बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको सऊदी एम्बेसी की मौजूदा सूरत हाल बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ईद की आमद है और हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि ईद के नज़दीक नेवटेक क्लियर होकर पासपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा रश हो जाएगा और होपफुली सऊदी एम्बेसी ना सिर्फ कोटा सिस्टम लगा देगी, साथ ही साथ ड्रॉप बॉक्स होल्डर खांचा सिस्टम भी शुरू कर देंगे। और वही हुआ जिसका डर था। पिछले हफ्ते की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो पीर मंगल को तो नॉर्मल सबमिशन जाती रही, लेकिन वीज़े ऑलमोस्ट किसी हद तक स्टैंप हुए, कुछ हद तक नहीं हुए। उसके बाद से सऊदी एम्बेसी ने 20 पासपोर्ट का कोटा लगाया, जो जुमे वाले दिन तक एक्सट्रीमली बैडली कंडीशन की सूरत हाल क्रिएट कर चुका था। पासपोर्ट बहुत ज़्यादा जो मेडिकल एक्सपायरी के ऊपर थे, जिनके नेवटेक क्लियर हुए और पासपोर्ट एक्सपायरी के ऊपर थे, जुमे वाले दिन सिर्फ वही पासपोर्ट जमा हो सके। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग जिनमें मेडिकल पेंडिंग या मेडिकल स्टेटस जो आप कह सकते हैं कि टाइम पड़ा था, वो पासपोर्ट जमा नहीं हुए। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक अब देखना ही होगा कि कितने दिन सऊदी एम्बेसी काम करती है। लेकिन 20 पासपोर्ट के कोटे के ऊपर मारामारी जारी है। कोई भी पासपोर्ट बगैर पैसों के जमा नहीं हो रहा और ड्रॉप बॉक्स होल्डर ने अपने मन माने रेट्स लेने शुरू कर दिए हैं। कुछ न्यूज़ के मुताबिक अकद अमल और खांचा यानी कि अर्जेंट जो पासपोर्ट वीज़ा लगवाना चाहता है, ये दोनों मिलाए जाए तो वो 35 से 40 हज़ार रुपया डिमांड कर रहे हैं। ये वो सूरत हाल थी जो इस वक्त जिसका हमें डर था, जिसका हमने पेशन गोई की थी, वही सूरत हाल हुई। हमारी सऊदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट यही है कि बराए मेहरबानी ये कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए। पहले ही आपने काफ़ी कम वीज़ा लगाए हैं, पेंडिंग का सिचुएशन रही है। अभी अगर आप ये कर देंगे तो लोगों के बेशुमार लाखों रुपए के मेडिकल ज़ाया होने के इम्कान ज़्यादा है, क्योंकि कम से कम 10 अप्रैल तक के मेडिकल एक्सपायर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने वीज़े स्टैंपिंग को प्रॉपरली हैंडल ना किया तो। अगर ये प्रॉपरली हैंडल होते हैं और कोशिश की जाए कि 10 अप्रैल की बाद वाली एक्सपायरी को पेंडिंग कर दिया जाए, 10 अप्रैल तक के पासपोर्ट तमाम के तमाम जिनके मेडिकल एक्सपायर होने वाले हैं उनको लगा दिया जाए, ताकि लोगों के लाखों रुपए बच जाए, गरीब आदमियों के लाखों रुपए बच जाए। कुछ मेडिकल तो ऐसे थे जिनको मेडिकल सेंटर वालों ने इतना खज्जल ख्वार किया हुआ था, इतना खज्जल ख्वार किया हुआ था कि छोटी छोटी बातों के ऊपर उन्होंने पेंडिंग किया हुआ था। आपको बात बताएं, लाहौर का एक मशहूर व मारूफ मेडिकल सेंटर है, जौहर टाउन में वाक़या है। उसने 47 SGPT लेवल पे बंदों को पेंडिंग किया है। मैं उसकी रिपोर्ट और एक उन्होंने पेंडिंग किया 62 पे। मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में वो दोनों रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की जाए, ताकि लेवल ऑफ, मैं आपको वर्ड नहीं इस वीडियो में यूज़ कर सकता जो उनके लिए करने चाहिए। फिजिकली होता तो वो करना और होता, लेकिन वीडियो पब्लिकली जाती है, वर्ड नहीं यूज़ किए जा सकते जिन्होंने 47 पे बंदा पेंडिंग किया है। खोखर चौक के पास ये मेडिकल सेंटर है। बहरहाल अल्लाह ताला इनको हदायत दे। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि सऊदी एम्बेसी की सूरत हाल। अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक में नेवटेक के साथ, और नेवटेक की बात करें कि आपको खुशखबरी दे, लाहौर में नेवटेक लेबर का शुरू हो गया। अमल बन्ना और आमिल इंशात के लाहौर में अपॉइंटमेंट हो रही है, जो पहले नहीं हो रही थी। तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद जाना पड़ रहा था। कराची वाले भी इस्लामाबाद जा रहे हैं। अभी लाहौर में भी नेवटेक शुरू हो गया है अमल बन्ना और आमिल इंशात का। कराची में भी अमल बन्ना और आमिल इंशात शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद में पहले ही चल रहा था, अब लोगों को डिस्टेंस ट्रेवलिंग में कुछ सहूलत होगी। अब इन चीज़ों से, इन तमाम ट्रेड्स के जब मेडिकल और नेवटेक और मेडिकल इकट्ठे इस वक्त एम्बेसी में और हज़ारों की तादाद में पासपोर्ट एम्बेसी के बाहर पड़े हैं, इसी इंतज़ार में कि कब मेडिकल क्लियर हो और एम्बेसी की सबमिशन जाए और ये अपने आप को ट्रैवल करवा सकें। हमारी दुआ है इनके जल्दी वीज़ा लगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।